दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पुराने पुराने पेट खराब की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत ही सालों से पेट खराब की समस्या से परेशान हैं और इलाज कराकर थक चुके हैं और बहुत ही लंबे समय से पेट खराब की समस्या से जूझ रहे हैं और सालों भर 12 मास उनका पेट खराब रहा करता है, तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है ऐसे पेशेंट के लिए। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज बहुत ही कॉमन डिजीज पेट खराब, जिसे डायरिया डिसेंट्री कहते हैं, के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। पेट खराब से जूझने वाले पेशेंट्स के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। यह वीडियो की में बताया गया इलाज बहुत ही सटीक और लाजवाब होगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं लक्षणों की बात करता हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पेट खराब के लिए जो लक्षण होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, लक्षणों के बारे में बताऊंगा, उनका परहेज बताऊंगा, उनका इलाज बताऊंगा, होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा और साथ में कुछ घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा और योग व्यायाम से कैसे पेट खराब में फायदा होता है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में सबसे पहले लक्षण की चर्चा की जा रही है। लक्षणों की अगर बात करें तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पेट खराब से बिल्कुल परेशान रहते हैं और खाना खाने के बाद उनको पैखाना की का एहसास होता है और बाथरूम जाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स जो कि खाना खाने के बाद तुरंत ही लूज स्टूल की ओर जाते हैं और बार-बार इच्छा होती है और लगता है कि खाना खाने के बाद ही स्टूल का एहसास होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपका इस तरह का लक्षण है, तो इस तरह के लक्षण में भी होम्योपैथिक की दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज और भी लक्षणों की बात बता रहा हूँ, जैसे कि डिसेंट्री। डिसेंट्री की अगर चर्चा करें तो डिसेंट्री में होता क्या है कि आपके आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और आंत में इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण और सूक्ष्मजीव के इन्फेक्शन के कारण आंत में वो बैक्टीरिया आपके घर बनाकर रहने लगता है और आंत में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को काट काट कर पैखाना के रास्ते से बाहर की ओर गिराता है। जिस डिसेंट्री के बीमारी में आप देखेंगे अक्सर हर लोगों को आंव लज्जा आता है, वही आंव लज्जा को इंग्लिश में म्यूकस कहा जाता है। मैं एक सिंपल भाषा में यह वीडियो बना रहा हूं ताकि गांव देहात के गरीब से गरीब लोग और अनपढ़ लोग भी इस वीडियो को सुनकर अपने सेहत का अच्छे से दवा चुनकर सेवन कर सकें और सही सलाह हमारे नंबर पर ले सके। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आप डिसेंट्री में लक्षण देखते हैं, जैसे कि पेट से पैखाना पतला होना, बार-बार पैखाना जाने की इच्छा होना, दिन भर में 10 से 15 स्टूल हो जाना, पानी की तरह एकदम पंचोछर पैखाना होना और उस पैखाना में साथ में आंव लज्जा और फेन झाग आना और उस पैखाना में बाद में खून भी आ जाना, बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ देकर लैट्रिन होता है और लैट्रिन करने के समय जोर से कुथना पड़ता है। कुथने की वजह से धीरे से पैखाना के बाद आंव गिर जाता है, फेन आ जाता है और उसके बाद उसमें थोड़ा ब्लड भी रहता है। तो इस तरह का अगर आप लक्षण देखें तो दोस्तों, आप ज़रूर समझ जाएँ कि आपको डिसेंट्री है और डिसेंट्री एक बीमारी है जो डायग्नोसिस इन लक्षणों से होगा। लेकिन आपको अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी आप करा सकते हैं। वो आपका स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन में आपका कल्चर का जो रिपोर्ट तीसरे दिन आता है, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन भी आप करा सकते हैं। उसमें आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में आपको पता चलेगा और जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कल्चर में जो सेंसिटिव आपकी मेडिसिन्स होगी, एंटीबायोटिक्स होगी, वो आपके रिपोर्ट्स में ही लिखी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उन सभी एंटीबायोटिक्स का सेवन अगर आप कुछ समय तक करते हैं, कुछ डोज लेकर, तो आप देखते हैं कि कुछ समय
तक तो फ़ायदेमंद रहता है, जैसे कि नॉर्फ्लॉक्स टीज़ेड वगैरह दवा है, कॉमन दवा है जो एलोपैथिक दवा डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है, साथ में कोई ताकत की दवा दे दी जाती है, वो जो कि बहुत ही हार्ड डोज़ होता है। नॉर्फ्लॉक्स टीज़ेड एक हार्ड दवा होती है, वो खाने के बाद तुरंत पेट सीज़ हो जाता है और एंटीबायोटिक्स जो काम करते हैं, तो तुरंत आपके कीड़े की समस्या और आंव, लज्जा, म्यूकस और डिसेंट्री से राहत मिल जाती है, लेकिन वो तत्काल आराम होता है और बीमारी दब जाती है। तो दोस्तों, अगर दबाने के अलावा जड़ से छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी है। मैं तो बार-बार हर वीडियो में यह बताता हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी समस्या का समाधान है, हर तरह की बीमारी की समस्या का समाधान है, जिसमें जड़ से निजात पाया जाता है और ऐसा इलाज जो बिना दवा के ज़िंदगी भर आप ठीक रहिए, वो इलाज जड़ से परमानेंट सॉल्यूशन पाया जाता है। तो दोस्तों, डिसेंट्री में इस तरह का लक्षण देखें तो सावधान हो जाएँ और जल्द ही अपने आप को होम्योपैथिक इलाज से ठीक कर लें। इसके अलावा अगर डायरिया की बात करें, तो डायरिया में भी लगभग मिलता-जुलता ही लक्षण होता है। डायरिया में भी आपको बहुत ही ज़्यादा पैखाना होगा, दिन भर में 10, 20, 25 पैखाना हो जाएगा। दस्त इतना ज़्यादा होगा कि शरीर एकदम वाइटल फ्लूइड बॉडी का पूरा कम हो जाता है। उसके साथ में इतना वीकनेस लगेगा, शरीर में आपको पानी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण आपको दिन भर पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। अगर कभी भी ज़्यादा पैखाना हो तो बॉडी का एसिड फ्लूइड बैलेंस बना कर रखें। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो उनको पानी चढ़ाने की नौबत आ जाए तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेज में आप ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं, ओआरएस का घोल पी सकते हैं, चीनी नमक पानी का घोल अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो अपने घर में चीनी नमक पानी को मिक्स करके ही पी सकते हैं। इससे आपके बॉडी का एसिड फ्लूइड बैलेंस बना रहेगा और पतला पैखाना में आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी नहीं महसूस होगी। तो इस तरह का पतला पैखाना में कभी-कभी ऐसा पाया जाता है जो अधकचरा पैखाना भी होता है। जैसे लूज़ स्टूल किसी को हो रहा है, तो लूज़ स्टूल्स में देखा जाता है कि खाना पचा नहीं और खड़े-खड़े पैखाना में निकल गया। तो पाचन की क्रिया भी गड़बड़ा जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ढिकार होता है, पेट तन जाता है, आवाज़ के साथ हवा छूटता है, पैखाना में जाने के बाद पटाखा की तरह हवा निकलता है और साथ में पतला पैखाना भी बाहर आ जाता है, फेन जाग ये सब भी आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो आप देखते हैं कि अगर पतला पैखाना के टाइम में, दस्त के टाइम में जो इस तरह का लक्षण आता है, दोस्तों, भाइयों, इस तरह का लक्षण हैजा कॉलरा अगर किसी गाँव में फैला हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इसी तरह का सेम टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स आता है। तो अगर इस तरह के लक्षण से आप परेशान हैं, तो आज मैं इन सभी लक्षणों का उपचार बता रहा हूँ। दोस्तों, पेट में ममोड़ देकर पैखाना होना, दोस्तों, पतला पानी की तरह पैखाना होना, दोस्तों, इसके अलावा आंव, लज्जा, म्यूकस कट-कट के पैखाना में आना और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होना और शरीर एकदम दुर्बल हो जाना, पैखाना करते-करते, दस्त करते-करते शरीर जर्जर हो जाना। अगर इस तरह का लक्षण है, तो आज का यह वीडियो आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको इसमें कुछ कारणों की बात बता रहा हूँ। कारण की बात करें, तो कारण मैंने तो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो आपको तंग करते हैं, आंत में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इसके अलावा अगर आप डाइट ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, 4 दिन का खाना 1 दिन में खा लिए, भोज था, उसमें गए और बहुत ही ज़्यादा 200 रसगुल्ले खा लिए, ऊपर से कुछ खा लिए, तो ओवर ईटिंग के कारण भी पतला पैखाना होने लगता है या इंडाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से उल्टी, पतला पैखाना, दस्त वगैरह का लक्षण टाइप का आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी गाँव में हैजा कॉलरा फैला हुआ है, आप वहाँ से गुज़र गए और आप सेंसिटिव हैं, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आने पर आपको भी वह बीमारी पट सकता है, क्योंकि एपिडेमिक डिज़ीज़ है और सेम टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी कारणों के कारण भी होता है, लेकिन इसके अलावा आपको पतला पैखाना का समस्या क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड केस में सालों-साल लंबे समय से आपको देखने को मिलेगा कि लोग पतला पैखाना का इलाज करा रहे हैं, एंटीबायोटिक को खा रहे हैं, सब कुछ लेते हुए में भी फिर दिक्कत हो जाया करती है। तो दब जाता है बीमारी और फिर से हो जाता है और पेशेंट धीरे-धीरे अंदर से खोखला होके दुर्बल होता चला जाता है, लीन-थीन हो जाता है और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले होम्योपैथिक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने नज़दीकी और होम्योपैथिक दवा का सेवन करें ताकि आपका जान बच सके। और अगर इमरजेंसी केस है तो मैनेजमेंट के साथ में ट्रीटमेंट लें, लेकिन जड़ से निदान के लिए अंत में होम्योपैथ में ज़रूर आएँ। और होम्योपैथिक दवा
दवाइयों की अगर बात करें तो मैं अब आपको दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने दोस्तों। होम्योपैथिक की सबसे पहली दवा है, अगर आपको सीवियर डिसेंट्री है, आप परेशान हैं, एक्यूट कंडीशन में आपको पेट खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको जैसे कभी-कभी ये होता है लू लग जाता है, जैसे धूप में गए, सन स्ट्रोक हो गया, उस वजह से भी पेट खराब हो जाता है, लू लगने की वजह से भी दस्त होने लगता है। तो उस कंडीशन में तो आपको बेलाडोना 200 पावर में बहुत फ़ायदा होता है और एकोनाइट 200 पावर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन सभी दवाइयों के साथ में आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको जनरली किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जो बैक्टीरिया आपका प्रेज़ेंट पाया गया है, उस बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए आप अगर पेट को ठीक करना चाहते हैं, तो एक सीना नाम की दवा होम्योपैथी की है, CINA सीना। सीना 1000 पावर में आप अगर लेंगे तो किसी भी तरह का अगर वर्म इन्फेक्शन के साथ में आपको डायरिया डिसेंट्री है, तो उसमें आपको सीना 1000 पावर में लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सीना 1000 पावर में आप 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन करें तो फ़ायदेमंद महसूस होता है। इसके अलावा आप और भी दवाइयों का जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि तीसरी दवा की बात करें चाइना 1M। चाइना 1M एक बहुत ही अच्छी दवा है, जो कि वाटरी स्टूल के लिए फेमस दवा है। और वाटरी स्टूल अगर आपको है एकदम पानी की तरह पैखाना हो रहा है, वाटरी हो रहा है, उसके साथ में उसमें खाना का दाना आपको दिख रहा है, कचरा पैखाना हो रहा है, उसमें अन्न खड़े-खड़े निकल जा रहा है, तो आप चाइना 1M पावर में 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन करें, अत्यंत लाभ होगा। अगली दवा मैं बताऊँ तो आप मर्कसॉल 1000 पावर में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये डिसेंट्री में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। डिसेंट्री में अगर मर्कसॉल नाम की दवा 1000 पावर में 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में लें, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और डिसेंट्री में अगर आपको म्यूकस आ रहा है, पेट में ममोड़ दे के पैखाना हो रही है और साथ में फेन, झाग ये वगैरह बहुत कुछ है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, तो वीकनेस भी बहुत हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ब्लडी स्टूल में मर्कसॉल 1M पावर में सेवन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप अगर अगली दवा की बात करें तो होम्योपैथिक की और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो नाम मैं बता रहा हूँ। एलोज सोकोट्राइना। एलोज सोकोट्राइना अगर आप 1000 पावर में 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन करते हैं, तो यह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अक्सर उस कंडीशन में अगर आपको खाना खाने के बाद पैखाना लग जाता है अक्सर, तो आप एलोज सोकोट्राइना का सेवन कर सकते हैं उस लक्षण पर। होम्योपैथिक में अगर पेट खराब का लक्षण है और खाना खाने के बाद आपको बार-बार पैखाना लग जाया कर रहा है, तो एलोज सोकोट्राइना 1000 पावर में 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में लें, अत्यंत लाभ होगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगली दवा पोडोफाइलम 1M पावर में। दोस्तों, अगर आपको पेट खराब है बहुत दिनों से और बार-बार पैखाना हो रहा है और पैखाना करते समय अगर आप जोर लगा रहे हैं, कूथ रहे हैं, डिसेंट्री है, डायरिया है और जोर लगाने पर आपका पैखाना का रास्ता नीचे की ओर ससर जा रहा है और रेक्टल प्रोलैप्स का लक्षण डायरिया के साथ में है, तो दोस्तों पोडोफाइलम 1M का सेवन करें। 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन कर सक बहुत ही अत्यंत लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और मैं लक्षण के आधार पर मैंने बताया कि होम्योपैथिक में इलाज होता है, इसलिए कभी भी किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अच्छे होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट या होम्योपैथिक सीनियर मेडिकल फिजिशियन से आप संपर्क करके ही दवा लें। और अगर आपको हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करना हो तो हमारा दिया गया मोबाइल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 7463040799 पे अत्यंत जल्द संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। डॉक्टर शिवंकर कुमार @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो कि बिहार की एक बहुत ही नामी संस्था है, जहाँ की होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा गारंटी के साथ इलाज किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ डॉक्टर्स की टीम है जिसके द्वारा देश के कोने-कोने में ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। कम से कम सस्ते दामों पर आपको होम्योपैथिक की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँगी आपके डोर स्टेप पे और दवा भेजने का और कूरियर और स्पीड पोस्ट का कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ दवाइयों का पैसा लगता है, डिलीवरी फ्री फ्री होता है। तो दोस्तों, इन सभी लक्षणों और दवाइयों की जानकारी के साथ मैं अब आप लोगों को यह बता रहा हूँ कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, हमें फेसबुक पेज पे डॉक्टर शिवंकर गुप्ता के नाम से फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता नाम से हमारा प्रोफाइल है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेडिकल रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती रहे और हमारे इस वीडियो को जन-जन तक पहुँचा दें
ऐसे-ऐसे लोगों तक पहुँचा दे जो कि पेट खराब की समस्या से बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं और उनके घर में या कहीं अगर आस-पड़ोस कोई ऐसे पेशेंट हैं जो उनकी जानकारी में, तो वीडियो को शेयर करते रहें, लगातार शेयर करते रहें, अनगिनत रूप में शेयर करते रहें। शेयर करते-करते जन-जन तक पहुँचा दें और सभी जनता को हमारे देश के इस वीडियो से लाभ मिले और इस दवा से वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाएँ। यही हमारी कामना है। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, दरभंगा, बिहार से आप लोगों के समक्ष यह यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, जिससे लोगों का भला करता हूँ और लोगों को दवाइयों की जानकारी देता हूँ और अपॉइंटमेंट आप देश के कोने-कोने से ले सकते हैं और आपके बहुत जल्द ही हमारी टीम संपर्क करेगी और आपके एड्रेस पे आपकी दवा को कूरियर स्पीड पोस्ट करके भेज दिया जाएगा। तो आप अपने रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप नंबर पर 7463040799 पर सेंड करके सलाह चिकित्सा के लिए ले सकते हैं और किसी तरह की समस्या हो तो आप हमें कॉल करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं अब यहीं खत्म करता हूँ। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, आपके सेहत का साथी, हमेशा इस तरह की नॉलेजेबल मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें और लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि सभी लोगों का इस जगत में भला हो सके। मैंने 100% क्योर पर रिसर्च कर रखा है। उस रिसर्च के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से किसी भी पेशेंट को रैपिड, जेंटिल, परमानेंट आइडियल क्योर हो सकता है। तो शारदा होम्योपैथिक, ए ब्रांड ऑफ 100% रैपिड, जेंटिल, परमानेंट आइडियल क्योर, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथिक क्योर, सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंचर के आधार पर पूर्णतया बीमारी का जड़ से निजात किया जाता है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।